विसर्जन किया है। इसके बाद परीक्षित को राजा बनाया और सब कुछ सौंप करके पांडव गए हैं, स्वर्गारोहण किया है। अलग अलग समय पर शरीर गले हैं सबके। परीक्षित धर्मात्मा थे, पर संघ की ऐसी महिमा है, दूसरे का धन, अनीति का जो धन होता है, ये हमारा जीवन बर्बाद कर देता है। जुए में जीता हुआ धन और ब्याज का धन, बच के रहना। किसी को रुला करके लिया गया धन, ये बहुत खतरनाक होता है। सम्राट परीक्षित ने मुकुट लगाया महाराज, गंभीरता से सुनना बात। मुकुट लगाया स्वर्ण वाला, सोने का, और ये मुकुट इनका खुद का नहीं था, ये जरासंध का था। भीमसेन के द्वारा जरासंध को मारा गया और विजय हो गई, तो राजन के पास है तो वो मुकुट लेके आए अभिमानवश, क्योंकि उनके पुत्रों का अधिकार था इस पर, तो ले आए। उस काल में सभी राजा सोने का मुकुट लगाते नहीं थे, जरासंध लगाता था, रखा था। परीक्षित को लोभ हो गया, अच्छा लगेगा, पहन लिए। अनीति का जो धन है, ये मार्ग बदल देता है, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। बुद्धि नाशो विनश्यति। मृग्या करने के लिए परीक्षित का जाना सूक्ष्म रूप में निवेदन कर रहे हैं। अब पहली बात तो यह है कि जीवन में जब हिंसा जागृत होगी तो सब अवगुण आ जाएंगे। मद है, स्वर्ण का संग हुआ, मृग हिंसा के लिए भाव जागृत हुआ, और परंपरागत एक सत्कर्म बन गया इन पर। हाँ महाराज, एक सत्कर्म जरूर बन गया। आप कहें सत्कर्म कौन सा है? महाराज जब ये गए तो एक गाय को एक मिलेच्छ मार रहा था। एक गाय को एक मिलेच्छ मार रहा है, गाय रो रही है और पांव से पीट रहा है। तो धर्म इनके अंदर जागृत हुआ। परीक्षित ने बाण उठा करके उस गाय को मारने वाले के लिए दंड देने का विचार किया और वो रुक गया। ये सेवा हो गई, ये भी गाय की सेवा हो गई। गाय को मारने वाले को हम रोकें सामर्थ्य अनुसार, ये भी सेवा है। और आपसे प्रार्थना करें मेरे भाई बहन, गौ सेवा की इतनी बड़ी महिमा है, कितनी बड़ी महिमा है कि एक टोकनी भूसा यदि आपने खवा दिया है उसका फल मिलेगा। हाँ, गौ माता जैसी करुणा मूर्ति दूसरी नहीं है। भगवान नारायण के जो गुण हैं वो गौ के गुण हैं। भगवान निरपेक्ष है, अनिरपेक्ष है। भगवान को कुछ चाहिए नहीं है। जब समुद्र मंथन भया, समझना बात आप 2 मिनट में चर्चा कर रहे। समुद्र मंथन जब हुआ तो गौ माता भी निकली,
5 गऊ निकली, लक्ष्मी निकली। लक्ष्मी को सब चाह रहे हैं, लक्ष्मी किसी को नहीं चाह रही। लक्ष्मी कौन नहीं चाहता बताओ? अभी यदि आपको निवेदन कर दे कि लक्ष्मी घर में आवे तो उपाय सुन लो तो सीधे बैठ जाए कि हाँ हमारा ये जरूर हो, ये तो बिल्कुल भगवान आए ना आए, लक्ष्मी आ जाए। अरे दैत्य भी चाहे, देवता भी चाहे, और लक्ष्मी 2 जगह रहती। अच्छा, लक्ष्मी के जो वाहन है ना वो 2 है, अथवा बैठक। एक लक्ष्मी का स्थान है कमल, कि नहीं, कमलासना, और एक और है बैठती हैं, वो याद नहीं आ रहा है। हाँ जोर से बोलो, उल्लू, सबको पता है। हाँ, अब अर्थ लगाओ। जो नारायण से जुड़ जाता है, जो भजन में लगा रहता है, अपने धन के द्वारा यज्ञ करता है, भजन करता है, राष्ट्र सेवा करता है, जन सेवा करता है, गौ सेवा करता है, अपने कमाई से जो समाज सेवा करता है, गरीबों को सहयोग करता है, उसके घर की लक्ष्मी कमल पर बैठती है। उसका जीवन कमल जैसा खिला रहता है, उसको कमल जैसा खिला देती है। और जो धन कमा करके कभी दान नहीं करता, पुण्य नहीं करता, धर्म नहीं करता, बस तिजोरी में भरा रहता है, उसके घर की लक्ष्मी उल्लू पर बैठती, उसको उल्लू बनाए रहती। बात समझ में आई कि नहीं? वो भी बस रात हुई कि गिनना चालू किया, और सवेरे सवेरे रात भर जगेगा, गिनती में नींद नहीं आती है। ऐसा गिनने बैठ जाओ नींद नहीं आई। आपको बताया था, ज्यादा नींद के शिकार हो जो एक नई गिट्टी रख लेना लेकर के, इतने नींद आई उठा के गिनना चालू कर। उल्लू, उल्लू को रात में नींद नहीं आती ना, दिन में। हम उल्लू ना बने, हम कमल जैसे जीवन हमारा रहे। कमल का मतलब होता है कि जल में रहते हुए भी जल से बिलक, साधना में लगे, जगत में रहते हुए भी जगत का रंग हमारे ऊपर न चढ़े, हम उससे पृथक रहे, वो कमल का। तो लक्ष्मी को सबने चाहा, लक्ष्मी किसी को नहीं मिली। अब तो एक ही नारायण बचे, तो नारायण के पास आई और नारायण के गले में माला डाल दी। तो भगवान बोले, आपने हमको ही माला काहे डाली, इतने और भी रहे। तो बोले, वो हमको सब चाह रहे थे और हमको अच्छा नहीं लगा। तो बोले, हमको क्यों डाली गले में? बोले, वैसे कमी तो आप में भी है एक, पर अब उपाय नहीं है, एक आध तो भर नहीं है किसी। भगवान ने कहा, हम में क्या कमी है? बोले, आप में ये कमी है, सब चाह करते हैं और आप तो लक्ष्मी को भी नहीं चाहते, इसलिए आप में ये हो, आप तो किसी को चाहते ही नहीं, आपके अंदर कोई चाहना है ये नहीं। इसलिए संतों ने कहा है, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बे परवाह, जिनको कछु न चाहिए, सो साहन को साह, सो साहन को साह। वही सबसे बड़ा है जिसकी चाह खत्म हो गई, समझ रहे? तभी तो संत कहते हैं, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे।
समाप्त हो जाए। ध्यान देना, चाहे आनों से पैसों में जाने लगी, आओ निवेदन करे, अब बन गया है भाव को। ये चाहे क्या क्या करती है, चाहे आनों से पैसों में जाने लगी, चाहे पैसों से नोटों में जाने लगी, चाहे नोटों से कोठी सजाने लगी, तो चाहे कोठी में मोटर बुलाने लगी, चाहे मोटर से होटल में जाने लगी, तो चाहे होटल में बोतल खुलाने लगी। हाँ, चाहे तो है। चाहे मोटर से होटल में जाने लगी, चाहे होटल में बोतल खुलाने लगी, चाहे क्या क्या ना करती कराती रही, चाहे मानव को दर दर फिराती रही, चाहे पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाहे छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाहे जर से लगी जी जरा हो गया, चाहे जर जरूर जमीन, चाहे जर से लगी जी जरा हो गया, चाहे हरी से लगी जी हरा हो गया, चाहे हमको हरदम हरी की चाहिए, चाहे हमको हरदम हरी की चाहिए, अब वो अगर हमको चाहे तो फिर क्या चाहिए, वो अगर हमको चाहे तो फिर क्या चाहिए। लक्ष्मी जी बोली, अब ऐसे कमी तो आप में भी है, पर अब तो बढ़ना पड़ेगा, निरपेक्ष हैं आप। अब लक्ष्मी गौ माता का जब प्रादुर्भाव है तो गौ के अंदर सब लोग, सब देवता रहने को आ गए, तो नहीं कहता कि नहीं, सब देवता गौ माता के अंदर बैठने आए। पृष्ठे ब्रह्मा, गले विष्णु, पीठ में ब्रह्मा है, बैठ गए, गले विष्णु है, हृदय देव महेश्वरा। एक बार शंकर जी गौ माता के पेट में रहे। हाँ, चर्चा लंबी है, आप समझ रहे हैं। श्राप लग गया था शंकर जी को ऋषियों का कि तुम्हारे शरीर में दाह हो जाए। अब इतनी गर्मी बढ़ी, इतना शरीर में फपोले पड़ गए, अब कहां शांति मिले। तो गौ माता ने कहा आप हमारे पेट में चले जाओ और शांति। वही पशुपतिनाथ भगवान है। बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय। और गौ माता की सेवा से गौ माता प्रसन्न होकर के भगवान शंकर जी को अपना पुत्र नंदी वाहन के लिए दिया है। भगवान श्री भोलेनाथ जैसे गौ उपासक कोई और नहीं है। सबके झंडों में अलग अलग चिन्ह है महाराज, और शंकर जी के झंडे का चिन्ह बताओ कौन सा? बृहद ध्वजा, बैल का चिन्ह है। तो बात चल रही थी, कथा है, अपने रूप में चलती है, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। लक्ष्मी जब आई गौ माता के पास, सब देवता बैठ गए। गोमूत्र में गंगा जी का वास है। हाँ, गोमूत्र में गंगा का वास। पूंछ का जो झोरा होता है ना, पवन है, पवन। किसी को ऊपरी चक्कर हो जावे, कोई बच्चे को ऊपरी हवा लग जावे, तो गौ माता के पूंछ के झोरे को लेकर के झाड़ा दे दिया करो। पर सावधान, सभी गाय की पूंछ मत पकड़ना जो मारती ना हो। न कहो कि बाबू गुप्ता जी ने कथा कराई, हमको ऐसे सिखा गए महाराज। वो सावधानी। जिनके घर में कलह मची रहती हो, रोज गाय को रोटी खवाए। पहली रोटी गाय को खवानी चाहिए। पहले होता था ऐसा, पहले सुना है, पहले के जमाने में पहली रोटी गाय को खवाई जाती थी, आखिरी रोटी कुत्ते को खवाई जाती। अब नहीं, अब पहली रोटी पति को। कौन बनाएगा? आलस के चलते। गौ की रोटी पति को, पति बेचारा गौ बना रहता है, और आखिरी रोटी खुद खा लेती है।
दमोह को छोड़ के कह रहे आप लोग ऐसे मत सोचना, ये विनोद है, और जिसका खाएंगे वैसी बुद्धि होगी कि नहीं होगी। एक नियम बना के रखो, सावधान, पहली रोटी गाय को देना मानी देना, कल से नियम कर लो। लाइव के माध्यम से सुन रहे हैं, ये हमारी संस्कृति है, गृहस्थ आश्रम का नियम है। गाय को रोटी निकालने से अन्न का दोष खत्म हो जाता है। और कुत्ता जो है ना, वो भी बिना झोली का फकीर है। कुत्ते से प्रेम करो, पर आजकल बड़ी समस्या है महाराज, जिसको अंदर रहना चाहिए उसको बाहर कर दिया, जिसको बाहर रहना चाहिए उसको अंदर कर लिया। गाय को अंदर रहना चाहिए तो बेचारी गाय सड़कों पर घूम रही है, और कुत्ते डंडक के गद्दों पर है। पप्पी मुंह चटवा रहे महाराज, राम 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 राम, मांसाहारी जीव से मुंह चटवा रहे हैं, क्या होगा। कुत्ते से हमारी जाति दुश्मनी नहीं है, पर सावधान, कुत्ते का संग करोगे नरक मिलेगा। लिख के आज कथा के बाद लिखवा लेना, पर्ची बना के रख लेना। कुत्तों वालों सावधान, आजकल फैशन चल रहा है, फैशन शाम हुआ कुत्तों को घुमाने का। आजकल घुमाते महाराज कुत्तों। तो जैसे का हिंसक का संग करोगे जीव अंदर हिंसा आएगी कि नहीं आएगी। मांसाहारी है कुत्ता, कुछ भी खवाओ, मांसाहार उसको पसंद है। तो निवेदन करें कथा के माध्यम से, कुत्तों को रखवाली के लिए रखो, खेतों पर रखो, पर घर के अंदर पूजा घर में जाना उचित नहीं है। जिसके घर में गाय रहती है उस गाय के रहने से वास्तु दोष मिट जाता है महाराज। पहले घर घर में रहती थी गाय, अलग से स्थान, और पुराने जमाने में तो महाराज निवेदन करें, घर के अंदर जाने के पहले गौशाला होती थी, उसके अंदर से जाना पड़ता था, उसको सार कहते थे। क्या आप लोग क्या कहते थे महाराज, जोर से बोलो। सार ही कहते थे ना, सार, एक बार फिर से बोलो। घर में होता था सार, वो सार खत्म। कथा के माध्यम से निवेदन कर रहे महाराज, घर का सार खत्म मत करो। तो लक्ष्मी जी आई गौ माता के अंदर रहने के लिए, गौ माता के पास रहने के लिए। तो लक्ष्मी ने कहा, अभिमान तो है लक्ष्मी, तो लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी आई, माता जी प्रणाम। लक्ष्मी इसको देखा, था ठीक है कहो, आप हमको जानती नहीं हो। गौ ने कहा, हम कहे जाने आपको, अरे हम लक्ष्मी है, लक्ष्मी, सारा जगत हमको चाहता है। बोले जाओ ना, जो चाहता तो जाओ, हमको क्या। लक्ष्मी ने कहा सही है, बिना बुलाए चले जाओ तो इज्जत नहीं रहती, हमको चाहे नहीं रही। माता ने कहा भाई जिसको चाहना हो तो जाओ, हमको क्या। लक्ष्मी ने कहा पर हमको तो जगत चाहता है। बोले जो जगत चाहे तो जाओ। इस बात से क्या सिद्ध हो गया, एक तो नारायण है कि जो किसी को नहीं चाहते, किसी प्रकार की चाह है ही नहीं। तो लक्ष्मी पर प्रणाम करती, क्षमा करो हम नहीं समझ पाए, हम अभिमान बस आपसे मिले, हम आपके अंग में रहना चाहते हैं। तो गौ माता ने कहा अंग भी खाली नहीं है देवी जी, अब नहीं है खाली, और सबसे बड़ी ये कमी है आप में देवी, अति सुंदरी अति चंचला। तुम बहुत सुंदर हो, ज्यादा सुंदर होना भी ठीक नहीं है, अति रूप होना भी ठीक है क्या, नहीं। अति तो किसी चीज की अच्छी नहीं होती। एक संस्कृत साहित्य में सूत्र है, अति रूपेण हृता सीता, अति रूपेण हृता सीता,
अति गर्भेण रावण, श्री सीता जी जैसी सुंदरता किसी में नहीं थी। हरण हुआ कि नहीं? और रावण जैसा अभिमानी कोई दूसरा नहीं था। रावण का अंत हुआ। अति गर्भेण रावण अति दाने बलिर्बद्धा, अति दान करने की जो स्थिति थी वो बलि की थी। चला गया कि नहीं? अति दाने बलिर्बद्धा अति सर्वत्र वर्जय, अति सुंदरी अति चंचला। हे लक्ष्मी तुम चंचल बहुत हो, अस्थिरता न दिखा। वो आश्रय पाती सूम घर, रहती कहां हो? जो सूम होता है। अब सूम तो आप काहे को जानोगे, आपने सुना ही नहीं होगा। सूम वो होता है कि चमड़ी चली जाए दमड़ी ना जाए। चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए। उसके घर में रहती हो। तो लक्ष्मी ने कहा माता हमको आप जगह दे दो। बोले एक जगह है, रह सको तो रह दो। बोले क्या? बोले गोबर बचा है। तो क्या बचा है? गोबर बस। अब लक्ष्मी को पहले तो लगा कि गोबर वो मल, अब तुम्हारी इच्छा हो तो रह लो, हमको जरूरत तो नहीं है। लक्ष्मी ने कहा लेकिन और कोई जगह है नहीं, तो आज से हम आपके गोबर में वास करेंगे। तो लक्ष्मी ने जब कहा हम रहेंगे, तो गौ माता बोली कि कैसे हम जाने की रहती हो? बोले हम जवाब दे रहे हैं और आप लोग नोट करना। लक्ष्मी कह रही है कि आपके गोबर की महिमा गाय दे रहे हैं। खाते पड़े थे खेत में, खाते पड़े थे खेत में धन धान्य को सुवास, और जे घर गोबर से लिपे सुख शांति को निवास। जिस खेत में आपके गोबर का खाद डाला जाएगा उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। आपके गोबर के खाद के द्वारा जो अनाज होगा उसको खाने वाला बीमार नहीं होगा। और जिस घर में गोबर से लिपाई होगी उसमें रोग नहीं आएंगे, सुख शांति रहेगी। विषैली गैसों का समन होगा। और गाय के और कुछ कर न सके, चूंकि अब तो जमाना बदल गया है। अब तो जहां गोबर लिपा देखें, गरीब लोग हैं, अब तो टाइल्स की जरूरत है। अब तो पोंछा, अब लिपाई बंद, पोंछा। एक आध जगह ऐसी रखना कि जहां गोबर से लीप सके, दरवाजे पर ही। तो एक आप कर सकते हैं, गाय के कंडे को लेकर के जलाएं और उस पर गाय का घी डालें रोज हवन के। खाली मंत्र आवे न आवे, एक या चम्मच घी रोज। उसका जो कार्बन होगा ना, 1 चम्मच गाय के घी में 1 टन ऑक्सीजन बन जाती है। 1 टन। उस घर की नकारात्मकता खत्म हो, वो घर मंदिर जैसा बने। इतना कर सकते हैं। गाय का घी और गाय का गोबर का कंडा। तो आपसे जो निवेदन कर रहे थे, अब आप कहें लंबी कथा हो गई महाराज, भूल ही गए हम लोग कहां चल रही थी बात। बताएंगे आप, जब तक याद कर, जब तक हम लोग प्रणाम कर लें एक बार गौ माता को, फिर आपको वहीं ले चलते जहां से हम लोग इस तरफ मुड़ गए थे। बोलो गौ माता की। और हमारा प्रिय गीत है, ब्रज को बरेदी बना देते। भाव, हमें ब्रज को बरेदी
बना देते, नहीं तो राम जन्म ही ना देते। ब्रज को बरेली बना देते, नहीं तो राम जन्म ही ना देते। ब्रज को बरेली बना देते, जन्म ही ना देते, राम जन्म ही न देते। हमें ब्रज को बरेली बना देते, नहीं तो राम जन्म ही न देते। ब्रज को बरेली बना देते, नहीं तो राम जन्म देते। ग्वालन के संग साथ चरा लाते गैया, कालिंदी फूल कदम बन के छैया, बैठ के उतई बैठ के कलेऊ कर लेते, नहीं तो राम जन्म ही ना देते। कलेऊ कर लेते, नहीं तो राम जन्म ही ना। बोलो गौ माता की जय। तो परीक्षित से थोड़ी सी गौ सेवा बन गई। बोलो भागवत भगवान की। गौ सेवा का फल बड़ा। गौ जो है निरपेक्ष है, भगवान नारायण ही समझो। जैसे भगवान करुणा सागर है, ऐसे गौ करुणा सागर है। गौ जैसी करुणा किसी में नहीं हो सकती। एक टोकनी भूसा रख दो, आशीर्वादों की छड़ी लगा देती है। लाखों करोड़ों रुपए के मंदिर बनवाओ, लाखों की मूर्ति लाओ, खूब टाल्स लगवाओ, बढ़िया ब्राह्मण विद्वान पंडित बुलाए पूजा करने पुजारी, जो फल होगा, जो फल मिलेगा वो केवल 100 रुपए की बरसाती खरीद लो या पुराना फट्टा ले लो, 4 लकड़ी गाड़ दो, ऊपर छाया कर दो और एक खूंटा गाड़ करके अंदर गाय को बांध दो और एक टोकनी भूसा रख करके हाथ फेर दो, तो जो करोड़ों के मंदिर बनाने के, भगवान बिठाने का फल है, वो एक टोकनी इस प्रकार का मंदिर बना के गौ को रख दें, वही फल प्राप्त हो जाएगा। इतनी बड़ी व्यवस्था, इतनी बड़ी गौ सेवा का फल है। और ये प्रमाण से कह रहे हैं। आज हम आपको जो देख रहे हो, आप जो ऐश्वर्य देख रहे हो, जो नाम सुन रहे हो, वो केवल गौ सेवा का फल है। बोलो साकेत धाम की जय, गौ माता की जय। अब प्रमाण देते हैं आपको। परीक्षित के सामने वो कलियुग गाय को मार रहा है, लेकिन गाय की रक्षा की। ये फल क्या हुआ? कलयुग में रहने की जगह पूछी, हम कहां रहे, आपसे डर रहे हैं, तो कह दिया द्यूतम पानम स्त्रिया सोनो यत्र धर्मस चतुर्विधा। तुम जो है जहां जुआ खेला जाता हो सो रहो, कलयुग की जगह बता रहे। परीक्षित ने कहा तो हमारे यहां कोई जुआ खेले ही नहीं, बंद कर दिया जुआ। जुआ ने महाभारत करा दी। जुआ कबहू ना खेलिए, जुआ कलह का मूल, जुए से ही हो गए कुरु पांडव निर्मूल। जुआ द्यूत में रहो, कलयुग से कहा। पानम शराब जहां पी जाती हो, शराब पीने वालों के अंदर सद्गुण समाप्त हो जाते हैं, तभी तो शराब पीने के बाद भजन नहीं आता, कुबुद्धि जाग जाती है, गालियां खूब याद आ जाती है। जो भूली हुई गालियां हैं तो शराब पीने के बाद आ जाती है। अब जो पीता हो वो जाने।
यहां तो कोई दूर दूर तक नहीं होगा। सावधान, शराब का मतलब जो सड़ाए रुलाए बर्बाद करे, पहले महात्मा लोग शराब दिया करते थे, आजकल कोई डरता ही नहीं है। महात्मा कोई कहे कि हम तुमको शराब दे देंगे, कहता रुक जाओ गिलास ले आए। हाँ वो पी रहे, अब क्या क्या लगेगी। एक जगह किसी ने जबरदस्ती लाए शराबी को, कहा महाराज जी इसकी शराब छुड़वा दो, आपकी बात मान जाएगा। वो कहे हमारे अभी छोड़ दो, छोड़ दिया, अब नहीं पिएंगे तो कल आ जाना, मंत्र दे देंगे, कंठी पिना देंगे गले में। बुलाया, उसको कंठी पिना दी, मंत्र दे दिया, तो सावधान अब पीना मत, नहीं पिएंगे महाराज। आपने कह दिया, कंठी पहन ली ना। अब दूसरी साल फिर कथा वही, और लोगों ने कहा महाराज वो तो फिर पीता है। अब बुलाया उसको, भैया खड़े हो जाओ, तो सुना है फिर पी रहे हो। उसने कहा हम अब पहले जैसी नहीं पीती, मतलब अभी पीता है। अब कैसे पीते हो? जब से आपसे मंत्र लिया है महाराज, सत्य कह रहे हैं, दीक्षा का हमने सम्मान रखा है। कैसे? जब भी पीते हैं गिलास में तुलसी का पत्ता डाल लेते हैं, बाद में पीते हैं, भोग लगा के पीते हैं, ऐसे थोड़ी पीते। दीक्षा ली है भाई, ऐसे थोड़ी। इनको तो बहाना चाहिए पीने का। ये रामरस पियो, शराब का नशा उतर जाएगा, लेकिन जिसको भजन का नशा लग गया वो जीवन भर उतरने वाला नहीं है। ये रस भक्तों के पास। पिबत भागवतम रस मायम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे मनुआ, कुसंग सत्संग बैठ नित, तरी कुसंग सत्संग, तरी कुसंग सत्संग बैठ, हरि चर्चा सुने दीजे मनवा, राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे मनवा। काम क्रोध मद लोभ मोह को बहा चित्त से दीजे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के गिरधर नागर, ताही के रंग में भीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम रस, राम नाम रस, राम नाम रस द्यूतम पानम। जहां शराब पी जाती हो वहां रहो। स्त्रिया सुनो, जहां अधर्म होता हो, व्यभिचार होता हो, यत्र धर्मश्चतुर्विधः द्यूतम पानम स्त्रिया शूनु। हिंसा, अहिंसा परमो धर्मः, जीवों की हिंसा,
जो मांस खाने वाले हैं, वैसे मानवों के लिए नहीं है ये। मांसाहारी जो जीव है उनको भगवान ने अलग से हिंसक दांत दिए हैं। दो बात समझ में आ रही कि नहीं आप? दो दांत जो होते हैं वो हिंसक दांत, जैसे बिल्ली, कुत्ता, शेर, समझ गए कि नहीं आप? तो सीधा साधा जवाब दे दें, जो मांसाहारी हैं वो पानी सीधे नहीं पीते, जीभ से चाट के पीते। अब दिमाग लगाओ, जो जीभ से चाट के पानी पीवे वो हिंसक है। कुत्ता कैसा पीवे? अच्छा, घर के अंदर जो पाला वो कैसा पीता है? वो ऐसे ही पिएगा, चाट के पी। बिल्ली तो मांसाहारी को भगवान ने बनाया है जो वो चाट के पानी पीवे। तो हमारे राम का एक प्यारा संदेश है, यदि अच्छा लगे तो जो माताएं बहनें परेशान हो गई हों कि अब मांसाहार घर में ना हो, तो वो अपने मांसाहारी परिजनों के लिए गिलास में पानी न देवे, उनको थाली में पानी देवे कि चाटो, क्योंकि आप मांसाहारी। सीखो चाटना। यदि मांसाहारी बन गए हो तुम, हो तो शाकाहारी। अपने आप को तुम देवता की संतान नहीं, गोत्र होता है ऋषियों का महाराज। सबके गोत्र ऋषियों से, किसी का वशिष्ठ, किसी का गौतम। तो आप ऋषियों की संतान हो, देवताओं की संतान हो, शैतान की संतान क्यों बन गए? आप हंस की संतान हो, कौओं की संतान काहे बन रहे हो? इसलिए कथा का संदेश है हम शाकाहार की तरफ बढ़े। और आपसे एक बात और, कोरोना ने और जो किया हो तो किया हो, पर कोरोना ने अच्छा काम किया है। विदेश में भी जो मांसाहारी थे उनको शाकाहारी बना दिया। ताली बजाओ इस कोरोना को। आपको मरद का कोरोना को ताली बजवा रहे हो? हाँ हाँ। नास्तिकों को भी भगवान की याद दिला गया। नास्तिक से नास्तिक भी डर गया मौत से, भगवान बचा लो। और शाकाहार की तरफ बढ़े हैं। ये हमेशा शाकाहार करही आहार, शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, करही आहार, शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। हिंसा में रहो, मांस खाने वाले, शराब पीने वाले जहां हो, अधर्मी जहां हो, बोले पुनश्च याचमानाय जात रूपम अदात प्रभु, ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। फिर से मांगा है कलयुग ने तो कहा स्वर्ण में रहो, ज्यादा स्वर्ण यदि अनीति के द्वारा आ गया है उसमें रहो, और वही सर्प मुकुट में बैठना कलयुग का, बुद्धि भ्रमित कर देना, और एक महात्मा का अपमान हो गया। जीवन में हास होना चाहिए, हंसो, खून बढ़ता है हंस के, रोज हंसना चाहिए। विदेशों में तो हंसाने के लिए पैसा मिलता है, कोई हंसा देवे तो। नकली हंस रहे, असली हंसी खत्म। हंसने से, प्रसन्नता से खून बढ़ता है, बुद्धि ठीक होती है। तो हंसना तो चाहिए, पर किसी पर हंसना नहीं चाहिए। हंसो, आनंद में हंसो, पर किसी पर ना हंसो। समझ रहे बात? हास हो, उल्लास हो,
पर धोखे से भी किसी का उपहास न हो। नारद जी का उपहास शिव जी के गणों ने कर दिया, उपहास, राक्षस बन गए। जाओ निशाचर हो तुम, जाओ निशाचर हो जाओ। परीक्षित ने अपमान कर दिया महात्मा का, और महाराज समीक ऋषि के गले में सर्प डाला। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, साधु की अवज्ञा का तुरंत फल प्राप्त होता है। कर कल्याण मेरे भाई बहन, यदि साधु की अवज्ञा हो जावे तो समझो तत्काल उसका फल मिले। लेकिन इस कथा में जरा गंभीरता से विचार करना है। परीक्षित ने अपमान किया और श्राप मिला है। इति लंघित मर्यादाम तक्षकः सप्तमे हनि, दक्ष्यति स्म कुलांगार, दक्ष्यति स्म कुलांगारम चोदितो में ततः द्रुहम। 7वें दिन तक्षक बन के डसेगा यही। कितने दिन बाद? जोर से बोलो। 7 दिन बाद। तो तुरंत क्यों नहीं? ये तुरंत ही मर जाने की बात कह सकते थे और काम बनता। महाराज जी, श्राप तत्काल असर कर देता, तो 7 दिन क्यों? ये फासला क्यों हो गया? पढ़े लिखे सब श्रोता बैठे हैं, यही है गौ कृपा। अभी कुछ क्षणों पहले परीक्षित के द्वारा अनजाने में सही जाने में सही गौ सेवा हो गई कि नहीं? वो गौ सेवा का फल प्राप्त हो गया, दिया जा रहा है श्राप। पर 7 दिन का समय मिल गया कि मरना तो पक्का पड़ेगा, पर तुमने गौ सेवा की, अब 7 दिन में चाहो तो कल्याण कर सकते हो अपना। बोलो गौ माता की। महाराज समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी के द्वारा श्राप दिया गया, पर गौ माता की करुणा कृपा देखो आप, इस 7 दिन बीच में लगा दिया। अच्छा डसेगा, तुरंत डसेगा, लेकिन नहीं, सप्तमे हनि, 7 दिन बाद। और जब मुकुट उतारा बहुत दुखी हुए और समझ गए कि ये श्राप नहीं वरदान हो गया, क्योंकि पहला व्यक्ति हूं मैं कि मालूम पड़ गया कि 7 दिन जिंदा रहना है। हमको नहीं पता, आपको नहीं पता। और परीक्षित सब कुछ छोड़ करके मोक्ष के लिए क्या उपाय है, चलिए महात्माओं के पास गए हैं। महात्मा साथ में हैं। अत्र वसिष्ठश्च वनः शरद्वारिष्ठ नेमिर भृगुरंगिराश्च पराशरोगादिसुतोऽथ राम उतथ्य इंद्र प्रमदेध्यबाहो मेधातिथिर्देवलदे आष्ट्रसेनो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय औरवः कवच कुंभयो निर्द्वैपायनो भगवन् नारदाश्च। नारद भी साथ में। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
गंगा किनारे पहुंचे हैं सभी महात्मा। उसी समय तत्रा भवन भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामट मनोनपेक्षा अनपेक्षा। किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, कोई आशा नहीं, निर्लोभता, सम्मान करे अपमान करे से दूर है। यही महात्मा के लक्षण। मनोनुपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो। निज निज मानी परमात्मा, अपना तो परमात्मा ही है, आत्मा परमात्मा। संतुष्ट है अंदर से, साधना से। अवधूत भेषा, अवधूत भेष में श्री सुखदेव जी भगवान प्रकट हो गए। ताली बजा के जयकार लगाए। श्री सुखदेव जी महाराज की षोडश वर्षीय भगवान जैसे ही लग रहे, घुंघराले बाल, सांवला स्वरूप, तोता की नासिका के समान नासिका है। कोपिन धारण किए हैं, आजाद बाहु है। जैसे ठाकुर जी ही सुख रूप में प्रकट हो, दिखा भी तो है तत्रा भवन भगवान। ये भगवान है, अथवा व्यास भगवान। व्यास जी भगवान हैं, ये उनके पुत्र हैं। खोड़स बरस किशोर मूर्ति, खोड़स बरस किशोर मूर्ति, श्री सुख मुनि प्रणाम हम, श्री सुख मुनि प्रणाम हम। खोड़स बरस किशोर मूर्ति, श्री सुखदेव जी महाराज की। अब देखना एक बड़ी प्यारी बात, दिया गया था श्राप, दिया गया श्राप, बन गया वरदान। बन गया वरदान, आप कहें कैसे? संतों का दर्शन अथवा संतों के आश्रम में पहुंच जाना। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, है कि नहीं? अथवा अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब दिया तो गया था श्राप, पर हरि कृपा बनेगी नहीं बनी? इसको क्या समझेंगे? ये है गौ सेवा का प्रताप। बोलो गौ माता की जय। ये है प्रताप गौ माता का। अब कितनी देर सेवा की परीक्षित ने आप ये अंदाज लगा लो। न सानी बनाए, न पानी पिलाया, मारने वाले को रोका केवल। और रोज करें सेवा तो क्या होगा फिर? जो सोचा नहीं होगा आपने वो मिलेगा। संत मिल गए, चरणों में प्रणाम किया परीक्षित ने।
अतः प्रच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। मरने वाले को क्या करना चाहिए, कैसे संसिद्धि मिले। श्री सुखदेव जी बड़े प्रसन्न भये कि तुम्हारे अंदर प्रभु के प्रति आत्म कल्याण करने की भावना का जागृत होना, तुम पुण्यात्मा हो। वरीयानि स्ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप। आत्मसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। तुमने जो बात कही है श्रेष्ठ है, अकेले तुम्हारा कल्याण नहीं है, इसमें तो लोक हितो। ये जो प्रश्न किया है मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो यहाँ तो सभी मरने वाले हैं, सभी मरने वाले हैं, समझ रहे कि नहीं। यहाँ तो एक दिन सभी मरने वाले हैं। आप दो डर तो नहीं रहे मरने की, कह रहे तो कल से कथा में नहीं आओगे गुरु जी मरने की मत कहा करो। और जो सत्य है, हाँ, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है, क्या। सब मरने वाले हैं यहाँ, तो सबके मतलब का प्रश्न हुआ कि नहीं हुआ है। ये कथा जो सकल लोक हितकारी, बोलो, कथा जो सकल लोक हितकारी। सोई पूछन चाह शैल कुमारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। तो शंकर जी क्या कहे, जो लोक का कल्याण चाहता है तो धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछ्यो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछ्यो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। बोलो गंगा मैया की जय। ये कथा गंगा है और हमारे राम निवेदन करें, गंगा जी की महिमा बहुत है, भागीरथी गंगा मैया की महिमा बहुत है, पर कथा गंगा की महिमा उनसे कम नहीं है, ज्यादा ही है। बोले कैसे, बोले गंगा पाप बहा देती है, पाप मिटा देती है, पर गंगा स्नान करने के बाद फिर से पाप न होवे, इसकी कोई गारंटी ले सकता क्या? नहीं है ना गारंटी। गंगा स्नान करके आते कहो तो वही हो जाए पाप, वही चोरी हो जावे, वही विकार आ जावे।
तो गंगा स्नान से पाप मिटते हैं, पाप करने की दुर्बुद्धि नहीं मिटती। और कथा से पाप तो मिट ही जाते हैं, पर पाप करने का स्वभाव भी समाप्त हो जाता है। ये कथा की महिमा है। कथा की महिमा अनंत है। बरियाने ते प्रसन्न कृतो लोक हितो नृप। लोक हित छिपा है तो दिया गया था श्राप, बन गया वरदान। असली संत श्राप भी देता है, वरदान बन जाता है। और नकली संत वरदानों दे दो चाहे तो श्राप बन जावे। प्रमाण से कह रहे। दशरथ जी को दिया गया श्राप, बन गया वरदान। दशरथ जी को कहा गया कि जैसे हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं, ऐसे आप भी पुत्र वियोग में मरोगे। तो पुत्र तो था ही नहीं, और न होने का कोई भाव था, होना भी नहीं था। हाँ, शास्त्र की बात कह रहा हूं, ना था ना हो सकता था। अब लेकिन वरदान को श्राप मिल गया है कि पुत्र वियोग में मरना है। तो अब पुत्र आए तब ना वियोग होवे। अब तो पुत्र आवे तो वियोग होवे। तो वशिष्ठ जी ने कहा चिंता न करो, व्यवस्था बना रहे हैं। अब समझ रहे कि नहीं? वरदान बना कि नहीं? दिया गया श्राप बना वरदान। नल नील को दिया गया श्राप कि पत्थर डालोगे डूबेंगे नहीं। तो काम आ गया, पुल बन गया। श्राप दिया गया था। और प्रताप भानु को वरदान देने के चक्कर में कपट मुनि ने कितनी व्यवस्था बनाई, लेकिन राक्षस बन गया पूरे परिवार के साथ। तो असली से खतरा है नहीं, और नकली से कभी फायदा होगा नहीं। होगे रही अंत न हो ही निभाहो, काल ने मिजिमी रावण राम। बरियाने सते प्रश्न। मुक्ति के अनेक साधन हैं। प्रातः काल से उठे, सोते जब तक नींद ना आवे तब तक भगवत भजन करे। भगवत भजन करते करते सोएंगे तो कुछ स्वप्न नहीं आएंगे। जिनको खराब स्वप्न आते हैं ना, वो भजन करते करते सोएं। वो भजन ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्दी थक जाते हैं। इतने जल्दी थकते हैं भजन कीर्तन में, हाँ, जितने और चीज में नहीं थकेंगे। धारावाहिक देखने में नहीं थकेंगे, 12 बजे तक आए तो देखेंगे। तो भजन चालू हुआ कि नहीं भाई? सही है कि नहीं? सही। आपको अनुभव इस बात का। टीवी देखने में नींद न आवे तो भजन करते रहे। और जिनको दो स्वप्न आते हों, वो कुछ नाम आपको गिनाए दे रहे। दोई अर्जुन, दोई पवन सुत, दोई शिव सुत त्रय राम। आस्तिक गंगा गरुण गिरिजा गुरु हरि नाम। शयन समय सुमिरन करे, पद्म नाभ नर जोए। चोर सर्प दुस्वप्न भय, तिन्हि कबहु नहीं होए। तो सोने का नियम, जल्दी सोए तो जल्दी उठेंगे। और उठते ही कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। अपने हाथों में प्रभु का दर्शन करें और पृथ्वी को प्रणाम करें। समुद्रे वसने देवी, पर्वस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्शम क्षमस्व में। प्रणाम करके फिर नित्य क्रिया आदि करें। फिर ठाकुर जी का पूजन नित्य करना चाहिए। कुछ जप करना चाहिए, गुरु मंत्र का जप करें। ऐसे साधना पूरे दिन की है। और सारे जगत में श्री सुखदेव जी कहते जितासनो जित सुहासो। आसन को जीते, आसन पर बैठे, आसन की महिमा है।
अलग अलग आसनों के यहाँ क्रम है। जित आसनो जित श्वासो प्राणायाम करें, जित संगो अच्छे लोगों का संग करें, भजनानंदियों का संग करें। जित संगो जितेंद्रिया, इंद्रियों को काबू में रखें। इंद्रियां काबू कब रहेंगी? जब कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। देखना मन के घोड़े न भागे कहीं, देखना मन के घोड़े न भागे, इनमें हरदम संयम के कोड़े पड़े, इनमें हरदम संयम के कोड़े पड़े। मन को वासना से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम जप से ही लोगों ने पाई गति, नाम जप से ही लोगों ने पाई गति। भक्तों ने भी इसी से करी विनती, भक्तों ने भी करी इसी से विनती। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम भगवान की जय। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार्ये धिया। मन को साधना है, मन को पकड़ना है, मन को परमात्मा से जोड़ना है, मन को साधना की तरफ अग्रसर करना है। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। मनः संधार्ये धिया। ज्ञान मार्ग कठिन है, परमात्मा को ही सब जगह देखें, परमात्मा ही सर्वस्व है, सबके अंदर परमात्मा है। जो दिखाई दे रहा है वो परमात्मा का स्वरूप ही है। नदियां जो हैं ये भगवान की नस नाड़ियां हैं, वृक्ष जो हैं ये भगवान के रोमकूप हैं। पद पाताल शीस यज धामा, भगवान के चरण पाताल लोक है और शीस ब्रह्म धाम है। अपर लोक अंग अंग विश्राम। ये जो दिखाई दे रहा है चंद्रमा मन सो, चंद्रमा मन है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। चंद्रमा भगवान का मन है, सूर्य आंखें हैं। चंद्रमा मन सो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुष्य। भगवान जो सांस ले रहे हैं ना यही वायु है, वायु है। प्राणस्य मुखाद अग्निरजायत, मुख में अग्नि है। तो ये विराट स्वरूप का दर्शन हुआ है, ये ज्ञान मार्ग है। दूसरा पक्ष है भक्ति मार्ग। भगवान को प्रेम से पाया जा सकता है। भक्ति यदि प्रकट हो जावे, देखो आपसे निवेदन करें, ज्ञान से भगवान को अनुभव में लाया जा सकता है। और भक्ति में वो शक्ति है कि आज कलयुग में भी भगवान प्रकट हो जाएंगे। हाँ,
भगवान प्रेम के भूखे। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्व च वयो विद्या गजेन्द्रस्य कः काजातिर्विदुरस्य यादव पतेरुग्रस्य किं पौरुखम् कुब्जाया किमु तत्र रूपमधिकं किं तत्सुदां नो धनं भक्ति तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधव। भगवान को भक्ति से पाया जा सकता है। कहां तक निवेदन करूं आपसे। एक कथा प्रसिद्ध है भक्तमाल की। एक कोई सीधा साधा भोला भाला व्यक्ति एक गांव में रहता था। और भी भाई थे। छोटा वाला था, आलसी था, खाता था, काम कम करता था, आलसी। माता पिता जब तक रहे तो चाहे लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, माँ बाप को तो बड़ा प्यारा होता है। सो माँ तो भोजन कराती रही, बाप भी सबको डांटे, उसका ध्यान रखा करो। अच्छा, खाता भी ज्यादा था। 2.5 सेर से कम तो खाने नहीं, 2.5 सेर, 2.5 किलो से कम से नहीं चलेगा। 2 पंगते उठ जाए चाहे। इसका नाम ही रख दिया वो अड़ैया। ये अड़ैया ही है। अब आपसे निवेदन करें, जब तक माता पिता रहे तब तक सारी व्यवस्था बनी रही। लेकिन जैसे ही माता पिता का स्वर्गवास हो गया तो अब ये भूखा रहने लगा। इससे बहुत काम कराया जावे, भोजन उतने हिसाब से न दिया जावे तो रोवे भगवान। तो यही कहे, एक तो आपने हमको जन्म ही काहे दिया, और जन्म दिया भी तो माता पिता को क्यों उठा दिया। हम भूखे हैं, भाभी देती नहीं है, भाई हमारी सुनते नहीं है, कभी कभी तो भूखा रह जाए। बस माता होती तो हम भूखे न रहते। अब ज्यादा भूख लगी जब तो एक दिन घर छोड़ दिया, और घर छोड़ करके गया तो जंगल पहुंचा। रोता जा रहा है, भगवान को कोसता जा रहा है। हमको बनाने की जरूरत क्या थी आपको? ठीक है, बना दिया तो बना दिया, इतना ज्यादा खुराक करने वाला काहे बनाया? 2.5 सेर से कम में हमारा पेट ही नहीं भरता है, अब कौन खवाए? करना कुछ आता नहीं हमको, आलसी बना दिया। बहुत भूख लगी, भगवान का करे, बहुत भूख लगी। एक महात्मा का आश्रम दिख गया, मोटे ताजे महात्मा, महंत होते ही मोटे थे, खाए पिए। इसको लगा कि ये खाए पिए लग रहे हैं, यहाँ खाने पीने की अच्छी जुगाड़ होगी। शाम को पहुंच गया, बंद हो रहा था आश्रम। महाराज रुको रुको रुको, महाराज ज्ञानदास जी थे। महाराज रुको, हम आते हैं। क्यों, कहां से आए? हम दूर से आ रहे हैं, हम बहुत भूखे हैं, कुछ मिलेगा खाने? बोले पंगत तो हो गई है, प्यारू हो चुकी है। महाराज हम भूखे हैं, हम यहीं नहीं रह सकते आपके यहाँ। बोले हमारे यहाँ पढ़े लिखे रहते हैं, ज्ञानदास, वेदांती दास, अमुक अमुक। बोले एक मूर्ख चंद को भी रख लो, कुछ कर लेंगे काम। क्या कर सकता है? अब और तो कुछ हमने अभी तक किया नहीं, पर हाँ जो कहोगे सो कर ले। ठीक है, गौ सेवा कर लेगा, कर लेंगे। अब खाना है, पेट भर नहीं है तो। पर महाराज एक बात है, हम भोजन मन से कर सकते कि नहीं? एक पंगत में नहीं चलता, 3 पंगत में बैठना पड़ेगा हमको। महात्मा ने कहा कहां से आ रहा है? ठीक है, कहा यहाँ खाने की कोई कमी नहीं है, 3 पंगत में खाएंगे, ये बात उठेंगे नहीं। समझा दिया महंत ने, चलो हो गया। अब तो 3 पंगत जब तक ना हो जावे तब तक जो बैठा है तब पाए। महाराज जी आनंद आ गया, हे भगवान, माँ तो मर गई,
पर आपने कृपा कर दी, आप मिल गए। आप भी जगत की माता हो। वहां मूर्ति रखी थी, वो कहा यही राजा जी राम जी है, यही श्याम जी है। अब हुआ एक दिन क्या हुआ, एकादशी पड़ गई। तो ना तो अभी सवेरे से ही जाता था 3 चक्कर लगाने की, पंगत बनने तैयार हुई कि नहीं अभी भंडारा, वो तो वही चक्कर लगा रहे सवेरे से 2-3 बार। आज तो ना चूल्हा जला। तो महाराज जी के पास बोले महाराज जी आज पंगत नहीं होगी क्या? बोले आज एकादशी है। एकादशी क्या होती है? आज भोजन नहीं होगा, आज तो ठाकुर जी भी व्रत करेंगे। इसने कहा आप कितने कठोर हो महाराज जी, इतने सुकोमल ठाकुर जी भूखे मारोगे उनको का? वो भूखे नहीं रह सकते। वो चक्कर वो तो ये था कि उनको बने तो हमें मिल जाए। महाराज जी बोले यहाँ वैष्णव परंपरा है, एकादशी है, आज तो भोजन होगा ही नहीं। इसने कहा महाराज क्षमा करना, हम तो मर जाएंगे, हमको भोजन नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। तो बोले मंदिर में भोजन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, यहां तो रहना पड़ेगा। तो बोले महाराज हम कहीं बाहर बना ले में तो। अब महंत जी ने कहा भोजन ही है, मूर्ख है, करे क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, कुठार से ले लो वाटर, जाओ वही नदी किनारे जाना, बना लेना और ठाकुर जी को भोग लगा करके वहीं पा लेना। अभी क्या जाने भोग क्या होता है। तो जैसे आटा लिया तो ठाकुर जी को भोग लगाना नहीं भूलने का। तो बोले ठाकुर जी वाला अलग से दो, ये तो हमारा 2.5 किलो हमारा है, अब इसमें से नहीं देंगे किसी को। ठाकुर जी को नहीं खवान तो अलग से दो। महंत जी ने कहा दे दो थोड़ा सा। तो एक भाग बोल दिया थोड़ा सा और गया, बढ़िया बनाया। 8 रोटी मोटी मोटी अपनी 2.5 सेर वाली और 8 पतली पतली वो अलग, दूसरी पत्तल पर अलग रख दी भगवान वाली। अब कह रहा है, अच्छा जब जा रहा था ना तो मंदिर के पीछे खड़े होके कह रहा था कि यहाँ तो है एकादशी, चले आना नदी किनारे, दोनों छानेंगे। अब बैठ करके कह रहा है राजा राम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। मेरे भोजन को भोग लगाइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। अब भगवान आए होंगे, भोग लगा दिया होगा, और उसको क्या पता कैसे आते हैं। और जब नहीं आए तो वो देर हो गई। भूल करोगे जो तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, और यदि भूल कर दोगे नहीं आओगे तो एकादशी आज मंदिर में रह जाओगे भूखे। मंदिर में आज मनाई जा रही एकादशी और वहां भूखे रह जाओगे। यहां मेवा खीर रबड़ी रसगुल्ला सेवक ने ना बनाई। यहां तो भाव का प्रसाद है, प्रभु पालो सूखा रूखा। और उठ जाएगो, उठ जाएगो, जब ये प्रसाद भोजन हो जाएगा फिर पछताओगे, फिर पीछे पछताए हो। तो भगवान श्री राम जी को बार बार बुलाया, हृदय पर
द्रवित हो गया, जल्दी आ जाओ प्रभु, आपको तो क्या, हम तो बहुत भूखे हैं, जल्दी आओ नहीं तो हम खा लेंगे फिर। पर खाएगा नहीं। अब गुरुदेव ने कहा है यदि हम खा लेंगे तो फिर कल से हमारे भोजन पानी बंद हो जाएगा, तो हम अपना जीवन बचाए कि आपको बचाए। तो अपने भाव से जो भी ये बोल रहा है, और कहते हैं भावो ही विद्युतो देवा, श्री सीताराम जी प्रकट हो गए। श्री सीताराम जी भगवान की। और जैसे ही श्री सीताराम प्रकट भये तो देखा हम तो अकेले को बुलाए थे, आप दो दो आ गए। ये कौन है महाराज? प्रणाम कर लिया उसने। ये कौन है? राम जी ने कहा ये हमार पत्नी है। अच्छा अच्छा, मंदिर में तो कभी नहीं दिखी हमको, मंदिर में तो अकेले ही बैठे लड्डू लिए। भगवान ने कहा हाँ हाँ मंदिर में अकेले रहते, लेकिन कहीं बाहर जाते तो बाहर एक खड़ी मिल जाती हमको। अच्छा अच्छा, ये तो भोजन करके ना आई होगी। अब राम जी लक्ष्मी की तरफ देखे, सीता जी की तरफ। अब सीता जी ने कहा कुछ तो मिल जाए, ऐसे थोड़ी भूखे रहेंगे, आप पाएंगे और हम। राम जी ने कहा नहीं नहीं ये भी साथ में पाएंगी। तो बोले आप वो अलग पत्तल है ना, उसमें से आधा आधा करके आप लोग पालो, ये तो हमारी अलग है। सीता जी ने कहा ऐसे ऐसे थोड़ी चलेगा, हमको अलग से दो। तो इसने 4 निकाली अपने में से और रख दी, ये पालो। बोले भगवान को 8 हमको 4 क्यों? इसने कहे भगवान ये तो गिनती कर रही। बोले ये मोटी मोटी है, 4 नहीं है 8 बराबर है, पालो आप। और जैसे ही कहा पालो, खुद पीठ देकर पाने लगा। बोले अब आपको पाना हमसे ना छुड़ा ले। और इसने पाया, भगवान अंतर ध्यान हो गए श्री सीताराम के। पा करके बात हो गई, चला आया, कोई चर्चा नहीं। 15 दिन बाद फिर एकादशी। आज फिर पूछा आज क्या हुआ? महंत जी बोले आज एकादशी। बोले अभी तो आई नहीं, फिर आ गई। ये हमारे पीछे पड़ी है एकादशी क्या? देखो महाराज हम सब कुछ सह सके, भोजन बिना न रह सके। जाओ तुम वही नदी पर भगवान को भोग लगा के पा लेना। तो बोले महाराज भोजन तो ले जाएंगे, पर अब की 3 जन का देना अलग से, हमारा अब 2 और हो गया, कम पड़ रहा होगा सो कह रहा है। उठानी ने फिर दे दिया, अब फिर बनाया। और प्रेम से कहता राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। अरे मेरे भोजन को भोग लगाइए। और जैसे ही पत्तल लगाई, अपनी मोटी मोटी 2.5 सेर की अलग, और 2 पत्तलन में 8-8 पतली पतली रोटी अलग। और जैसे ही याद किया तो अकेले श्री सीताराम नहीं आए, लखन भी साथ में आए। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्यो बामे च जनकात्मज। बाएं तरफ सीता जी। अब इसने देखा तो गुस्सा आ गया, काहे महाराज काहे परेशान करते हो गरीब को? अब एक और ले आए, ये कौन है? भगवान ने कहा हमारे छोटे भैया है। बोले सगे वाले? तो भगवान ने कहा हाँ हाँ सगे हैं। नहीं नहीं पूछ रहे हैं, लग नहीं रहे सगे जैसे। बोले क्यों? बोले आप काले हो और ये गोरे हैं। सो पूछा? हाँ हाँ हमारी माताएं अलग हैं, पिता एक है। अच्छा ऐसा गड़बड़ घोटाला है। तो ये तो भोजन करके ना आए होंगे। राम जी ने लखन की तरफ देखा तो लखन ने कहा हम करके जब राम जी के साथ जाते तो हम भूखे ही जाते। इसने कहा फिर हमारी कम हो जाएगी। फिर अपने में से निकाल के रखी, भोजन कराया।
अब चौथी बार एकादशी, इस बार कहा कि अब 4 लोगों का भोजन चाहिए है। महंत समझ गए जरूर कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखें बात क्या है। और ये गया और फिर आज बना नहीं रहा भोजन की, काहे हमको मिलता कुछ है नहीं, बनाते रहो, अब आएंगे तो बनाएंगे खाएंगे। बैठा कुछ पहले ही कहा श्री सीताराम आई, आवा। तो आज सीताराम नहीं आए, लखन अकेले नहीं आए, संग में भरत जी आए और हनुमान जी भी आ गए, शत्रुघ्न भी आ गए। महंत एक झाड़ी से छुप के देख रहे हैं सारी लीला, आवाज आ रही है, ये तो बैठा है, भगवान आ गए। काहे भैया भगत जी कहाँ है भोजन? बोले जिसको खाना हो बनाओ, हम तो एकादशी व्रत है, आज व्रत है। अब श्री सीता जी, अरे आप क्यों नहीं बना रहे? अब एक याद हो तो बनाए, थोपना है थोपना, अपनी भाषा में कहे। और जब देखा तो 3-4 और ज्यादा, बोले बंदरों को लेके आ, बंदर। और ये कौन है? राम जी ने कहा उस दिन तुम कहे थे कि एक गोरे और एक काले, अब हम दोनों काले हो गए ना, अब सगे हैं। देख लो ये भरत जी हमारे, भरत राम ही की अनुयायी। उसने कहा बनाओ खाओ गोर का सामान। तो राम जी ने कहा सीता आज हो, आज अन्नपूर्णा की कृपा हो जाए, आज रिद्धि सिद्धि को बुलाओ आप। हनुमान जी चौका लगाने लगे, पूंछ से झाड़ रहे हैं जगह, लखन जी लकड़ी ढूंढ रहे हैं, रसोई बनी, पंगत भई। आज बीच में बिठाला भगत को। श्री सीता जी ने अपने हाथ से, और जब उस भक्त को भोजन कराया तो रोने लगा कि मां के मरने के बाद पहली बार स्वाद मिला। अरे भैया जगत की मां खवाए, ऐसा प्यार मिला। महंत जी ने कहा किससे बातें कर रहा है? अरे महाराज जी देखो ना, सब आए हैं, श्री सीताराम जी, भैया भरत जी, लखन जी, हनुमान जी, पर हमको तो दिखाई नहीं दे रहा, प्रकाश लग रहा है केवल। तो उसने सेवक ने भगवान से कहा हमारे गुरुदेव को नहीं दिख रहे क्या? बोले वो ज्ञानी हैं, उनके अनुभव में आ सकते हैं, प्रकट नहीं हो सकते। बोले प्रभु जिनकी करुणा कृपा से हम आपको पाए हैं उनको दर्शन प्रदान करें। और भगवान ने करुणा कृपा करके महंत को जब दर्शन दिया, कुछ क्षणों के लिए दिव्य तेज प्रकट हो गया और महाराज दर्शन किए। महंत भी बेहवल हैं और भक्त ने उसी समय अपने प्राण, अथवा जब भगवान अंतर ध्यान भये तो भक्त को भी अपने साथ ही ले गए, उसका शरीर भी किसी को मिला नहीं। सोई जाने जिह दे जनाई, जानत तुम ही हुई जाए। तो भक्ति में वो शक्ति है। महंत जी महाराज भी बड़े रोए कि भले ही सीधा साधा था लेकिन धन्य है प्रभु, कलयुग में तुमने अपना दिव्य परिकर बना दिया। तो हे परीक्षित, ज्ञान कठिन है, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग सरल है। इसलिए बस में है भगवान प्रेम के, 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 बस में भगवान प्रेम के। जाति पाति का वहाँ जिक्र नहीं, जाति पाति का वहाँ जिक्र नहीं, प्रेम है जहाँ प्रधान, प्रेम है जहाँ प्रधान, प्रेम के बस में है भगवान, प्रेम के बस में
सबरी के जूठे बेरों को, सबरी के जूठे बेरों को दिया जिन्होंने मान, दिया जिन्होंने मान। ग्वालों के संग जी में रहे हैं, ग्वालों के संग जी में रहे हैं। आज वही भगवान प्रेम के बस में है, भगवान प्रेम के बस में है, भगवान प्रेम के बस में भगवान। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का। विदुर जी के यहाँ छिलका खाए प्रसिद्ध कथा है, आप जानते हैं। प्रेम के बस प्रेम के कारण दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। साग विदुर घर खाई हो, साग विदुर घर खाई। जूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बनाए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। उद्धव जी के द्वारा विदुर जी को ज्ञान दिया गया, भगवान के लीलाओं का दर्शन कराया। मैत्रेय ऋषि के पास पहुंचे हैं, मैत्रेय ऋषि से सृष्टि संबंधी चर्चा करी। ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि का वर्णन हुआ है। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार देवर्षि नारद दस ऋषि रुद्र आदि की उत्पत्ति हुई है। मनु शतरूपा को प्रकट किया है, मानवी सृष्टि करने का आदेश दिया गया। और महाराज उसी समय 12 भगवान प्रकट भये हैं, पृथ्वी को लाए हैं रसातल से, जो कथा आपको कहे थे पूर्व प्रसंग में। और आकृति प्रसूति देवहूति 3 बेटियां और उत्तानपाद प्रियव्रत बेटा भये हैं। और आगे क्रम चला है। देवहूति का विवाह ऋषि कर्दम से किया गया, जिन्होंने संकल्प किया था कि बेटा होते ही हम संन्यास ले लेंगे। और प्रभु की लीला बड़ी विचित्र है, बेटा एक भी नहीं हुआ है। वो कामक विमान तैयार किया है अपने तपोबल से, और 9 बेटियों का प्रादुर्भाव हो गया। 9 बेटियां हो गई, बेटा हुआ नहीं। और 10वीं संतान के रूप में श्री कपिल देव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल देव भगवान की जय। 9 बेटियां के बाद कपिल भगवान आए हैं। इसका मतलब है यदि हम भगवान को चाहते हैं तो भगवान बेटा बन सकते हैं आपके, भाई बन सकते हैं आपके, सखा बन सकते हैं आपके, लेकिन शर्त है कि 9 को पहले स्वीकार कर लो। कितनों को? जोर से बोले 9 को। ये 9 कौन है? यही भक्ति है, नवधा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। 9 भक्तियां हैं। भक्ति यदि आ जावे तो भगवान भक्ति सूत्रोपनद्धा, भगवान भक्ति के सूत्र में बंद करके आपके पास आ जाएंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। कपिल देव जी ने देवहूति को दिव्य ज्ञान दिया है। आगे आकुति प्रसूति के वंश जो है, वंश का वर्णन। एक बेटी दक्ष प्रजापति को ब्याही गई, जिससे सती जी हुई। और सती की कथा सब जानते हैं। पति से थोड़ा विवाद हो गया
और जीवन में जब विवाद होता है ना, घटना घट जाती है। पति पत्नी में विवाद नहीं होना चाहिए, नहीं तो घटना घटेगी, एक ना एक तो जाएगा। इसलिए संवाद बनाओ, विवाद ना बनाओ। ये प्रसंग का संदेश है। कितना कष्ट उठाया है, अवधूत बन गए शिव सती के मरने के बाद, अवधूत बन गए। शरीर को काट काट चक्र के द्वारा काटा गया, जहां जहां अंग प्रत्यंग गिरे वही शक्तिपीठ बन गई है। बोलो जगदम्बा मैया की। वही भवानी, भवानी दयानी, भवानी दयानी, भवानी दयानी, भगवद ज्ञान जग जननी जग जानी, जग जननी जग जानी, महिषासुर मर्दनी, महिषासुर मर्दनी, महिषासुर मर्दनी, ज्वालामुखी चंडी अमर पददानी, अमर पददानी, दानी भवानी, 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 भवानी। ओ जगदम्बा मैया की। और एक बेटी के यज्ञ भगवान भरे हैं, पत्नी दक्षिणा है, यज्ञ भगवान की। और दो बेटा भये, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के ध्रुव भये हैं, जिन्होंने प्रभु को 6 वर्ष में उम्र में भी प्रकट कर लिया है। उनके छोटे भाई उत्तम यक्षों के द्वारा मारे गए और ध्रुव के द्वारा यक्षों का विनाश होने लगा। मनु जी ने सत्संग के माध्यम से उनको मोड़ा है। अंत में मृत्यु और मूर्धनिम पदम दत्वा आरूढ़ाद भूतम ग्रहम ध्रुव जी का उस पद पर प्रतिष्ठित किया गया है, जो आज भी है। प्रियव्रत की कथा इसी वंश में भगवान ऋषभदेव आए हैं। और कहां तक निवेदन करें, 24 अवतारों की कथा ही भागवत कथा है। तो कल शेष अवतारों की कथाएं और भगवान श्री राम कृष्ण के पावन अवतार की दिव्य कथा आप तक पहुंचाएंगे 2 बजे से लेके 5 बजे तक। बस तो नहीं गई, 5 बज गए होंगे इसमें, ऐसे लग रहा है कि 5 बजना चाहिए। तो आपकी ये बैठक, आपकी आसन जीत लिया आपने। सुखदेव जी कहते जितासन हो, आसन को जीतना चाहिए, यही आसन जीतना है। बहुत देर से बैठे हैं, तो आओ अब आज यही विराम करते। कल भगवान के जन्मोत्सव में हम सब लोग सम्मिलित होंगे, अधिक संख्या में पधार ही रहे हैं और पधारे। 1 मिनट का कीर्तन कहो तो हो जाए। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, 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 मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम।
जो भी करा ले हूँ तुम पर निछावर, जो भी करा ले हूँ तुम पर निछावर, जो भी करा ले हूँ तुम पर निछावर, जो भी करा ले हूँ तुम पर निछावर। दौलत मेरी तेरा नाम, दौलत मेरी तेरा नाम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम। ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम। जय हो। दौलत मेरी तेरा नाम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। मेरा जीवन हुआ है हराम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम। मेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम। आइए अब खड़े हो जाए, आरती कर लें। आरती के बाद प्रसाद लेके आप लोग जरूर जाना। धन्यवाद। आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, कृष्ण मुरारी, गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला, बजावे मुरली मधुर वाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के नंद आनंद कंद भुवन ब्रज चंद, राधिका रमण बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। ताली बजा के भाव से गाए। गगन सम अंग कांति काली, गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही काली, राधिका चमक रही आली, लगन में ठाणे बनवारी, लगन में ठाणे बनवारी, चंद्र शीतल कस्तूरी तिल चवर पे जल, ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। जहाँ से प्रगट भई गंगा, जहाँ से प्रकट भई गंगा, सकल दुख हारिणी श्री गंगा, सकल दुख हारिणी श्री गंगा, स्मरण पे होते मोहे भंगा, स्मरण से होत मोह भंगा, वसीस वसीस जटा के बीच हरे अघ की,
छवि श्री बनवारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, जय हो। गिरधर कृष्ण मुरारी। कनक में मोर मुकुट बिल से, कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन गोतर से, देवता दर्शन गोतर से, गगन से सुमन राशि पर से, गगन से सुमन राशि बरसे। बजत मोहचंद और मेरे दंग, वालिनी संग तेरे सुन दीन भिखारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती श्री गौ माता की, सकल जन भाग्य विधाता की। आरती श्री गौ माता की, सकल जन भाग्य विधाता की। गले में नारायण का वास, गले में नारायण का वास, पीठ में ब्रह्मा करे निवास। पीठ में ब्रह्मा करे निवास। नयन रविचंद्र देव सब अंग, मूत्र में गंग सुधामय दुग्ध प्रदाता की। कल जन भाग्य विधाता की। आरती श्री गौ माता की, सकल जन भाग्य विधाता। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणारतारम भुजगेन्द्रहारम। राम संगम हृदयाय वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं। जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे, राम 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 तारकं। रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं, शंकराय कीर्तनाय पुण्यनाम कीर्तनं। जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं, रघुपति राघव राजा राम, पति दिवाकर सीताराम। जय रघुनंदन जय जय राम, जानकी वल्लभ सीताराम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम जय जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। हर हर कृत्यं समर्पयामि। निधाय जलेन शीतलीकरणं देवादिवन्दनम् आत्मवन्दनं सरसाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि रख लीजिए नीचे। ॐ जगनेन जगन्मय जन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेः नाकं महिमानः सजन्य पूर्वेदाद्याः सन्ति देवाः। ॐ